नमस्कार साथियों, न्यू इंडिया एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम संविधान के बारे में पढ़ रहे थे। हमने संविधान का प्रथम भाग पढ़ लिया था। दूसरा भाग हम पढ़ रहे थे नागरिकता। नागरिकता जो कानून है वो अनेक भागों में बांटा गया है। किस प्रकार से नागरिकता मिल सकती है वो 5 भाग है। उनमें से मैंने 3 भाग आपको पढ़ा दिए थे। 3 नागरिकता में जो 3 भाग पढ़े थे हमने, उसके बाद चौथा पढ़ना था पंजीकरण के आधार पर। तीसरा भाग था और जन्म के आधार पर कोई दूसरे देश से अगर कोई भारत में आया है और वो 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, उसके लिए नागरिकता कानून था, वो भारत की नागरिकता ले सकता था। उसके बाद चौथा जो आता है आपके, चौथा है देशीयकरण। चौथा है देशीयकरण। चौथा कौन सा नियम है नागरिकता पाने का? देशीयकरण। देशीयकरण में क्या होता है, यदि देशीयकरण इसमें क्या होता है, विदेश से आए हुए व्यक्ति, विदेश छोड़कर आए हुए व्यक्ति और आवेदन, जब पंजीकरण किया था ना, नागरिकता का पंजीकरण हुआ था ना, उससे 1 वर्ष पहले से भारत में रहता हूँ। देखो, विदेश छोड़ा हुआ व्यक्ति, विदेश की नागरिकता, ऐसे लिखो, विदेश की नागरिकता छोड़ चुका हो तथा आवेदक 1 वर्ष से कहाँ रहता हो? भारत में रहता हो। कहाँ रहता हो? भारत में रहता हो, तो उसे भी क्या मिल सकती है? नागरिकता मिल सकती है। समझ में आया यहाँ तक? अब इसमें एक और बात है, इसमें भी एक और बात है, भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। भाषा, जो भारतीय भाषा है, मान्यता मिली हुई है जिनको, वो टोटल 22 भाषाएं हैं। उनमें से उस व्यक्ति को एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। एक भाषा का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, आ गया यहाँ तक। अगला 5वां है भूमि अर्जन। 5वां है भूमि अर्जन। भूमि अर्जन द्वारा किस पर कब्जा करें? लाहौर पर नहीं, कोई भी क्षेत्र है, लाहौर नहीं, लाहौर है, छोड़ो, लाहौर को रहने दो। यहाँ पर ले लो आप पाक अधिकृत कश्मीर, पीओके वाला हिस्सा है, समझ लो वो पाकिस्तान के पास है। किसके पास है? समझ नहीं है नहीं, अपन ले लेंगे, पाकिस्तान के पास है। अभी तक तो ये पीओके माना जा रहा, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर। ठीक है, पीओके है, वो पाकिस्तान से हमने युद्ध किया, युद्ध करके किस में ले लिया हमने? कब्जा कर दिया, भारत कब्जा कर दिया। तो जो पीओके के जो इंसान है, जो मनुष्य है, कौन? मनुष्य, जानवर नहीं, मनुष्य। जो मनुष्य है उनकी जो नागरिकता है वो यहाँ की तो क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिकली क्लोज, CLOZ, क्लोज हो जाएगी।
और जो भारत की नागरिकता है वो यहाँ से क्या होगी, लागू। यहाँ तक समझ में आया? तो ये 5 थे नागरिकता प्राप्त करने के उदाहरण। अब बात आती है अपने अनुच्छेद के अनुसार। ये देख लो एक बार क्या कहा गया है इसमें। देशीकरण है, उसके अंदर क्या होता है, जो विदेश के जो व्यक्ति है, विदेश के जो नागरिक है, वो अपने देश को छोड़ चुके हो और 7 वर्ष से भारत में रहते हो और आवेदन से 1 वर्ष पूर्व भारत में रहता हो या 7 वर्ष तक भारत में रह चुका हो, उसको भी क्या मिल सकती है, भारत की नागरिकता मिल सकती है। अब किसी वैज्ञानिक को भी हम, जैसे अब्दुल कलाम है, वो चाहते हैं, पाकिस्तान वाले चाहते हैं कि अब्दुल कलाम जो थे उनको पाकिस्तानी नागरिकता मिले, तो आसानी से मिल जाएगी। लेकिन अगर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को भारत की नागरिकता देनी है तो उसको एक चीज़ आनी चाहिए, भाषा, भारतीय जो भाषा है वो आनी चाहिए। 22 भाषा को मान्यता मिली हुई है, हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, पंजाबी, ये ऐसी बहुत सी ऐसी 22 भाषाएं हैं जिनको मान्यता क्या मिल चुकी है। और हमारी जो राजस्थानी भाषा है उसको मान्यता नहीं मिली हुई अभी। समझ में आया? अब आती है भूमि अर्जन। अर्जन का मतलब क्या होता है, कब्जा। अगर किसी भूमि पर भारत क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है, तो पीओके, जैसे उदाहरण के लिए पीओके पर भारत ने क्या किया, कब्जा कर लिया। अब यहाँ के जो लोग थे उनकी ऑटोमेटिक जो नागरिकता थी वो भारत की हो गई। समझ में आया? यहाँ तक क्लियर है? चलो, नागरिकता है, बहुत ही आसान है, पॉलिटिकल साइंस, ज़्यादा कोई हार्ड ऐसा नहीं है कि इसमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये एकदम इजी तरीका है। अब आती है भाग 2 में अनुच्छेद की बात। ये तो बेसिक था, ये अभी हमने पढ़ा था ना भाग 2 में 5 चीजें पढ़ी थी, वो बेसिक है बच्चों। उसके बाद अनुच्छेद की बारी आती है। अनुच्छेद 5 में प्रारंभ से, अनुच्छेद 5 क्या कहता है, प्रारंभ से भारतीय नागरिकता। प्रारंभ से नागरिकता मतलब समझ गए क्या? देखो, जिसका जन्म कहाँ हुआ है, भारत में, वो तो नागरिकता ले सकता है। एक चीज यहाँ पहले छोड़ो, इसको एक चीज यहाँ लेकर, भारतीय नागरिकता हमने ले ली, लेकिन क्या भारतीय नागरिकता को छीना भी जा सकता है? किन किन परिस्थितियों पर भारतीय नागरिकता छीनी जा सकती है? देखो, नागरिकता का अंत, ये भी तो, अरे नागरिकता मिलेगी तो उसका अंत भी तो होगा। नागरिकता का अंत किन किन परिस्थितियों पर? अगर आप एक तो युद्ध की स्थिति में, युद्ध, अगर 2 देशों के बीच युद्ध चल रहा है, सबसे युद्ध का नाम आता है ना तो पाक और इंडिया नाम आएगा आपको, ठीक है। 2 देशों के बीच क्या चल रहा है, युद्ध चल रहा है। भारतीय लोग, कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पाक को सपोर्ट करते हैं, वो लोग पाकिस्तान की क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। यहाँ तक समझ में आया? तो भारतीय गवर्नमेंट क्या करेगी, हेल्प करने वाले की नागरिकता ही क्या कर लेगी, नागरिकता। युद्ध की स्थिति में नागरिकता भी क्या होती है, एक शब्द है परित्याग। परित्याग
परित्याग क्या होता है? आप अपनी स्व इच्छा से नागरिकता को छोड़ सकते हैं, उसे परित्याग कहते हैं। ऐसी स्थिति में भी आप क्या कर सकते हैं? नागरिकता को छोड़ सकते हैं। अब एक और आता है उसमें, संसद और जो गवर्नमेंट है, अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हैं, संविधान के जो नियम है, जो नीति निर्देशक तत्व है, कुछ भी समझ लो, जो अधिकार है, जो आपको स्वतंत्रताएं दी गई है, जो समानताएं दी गई है, अगर आप उनका उल्लंघन करते हो, अगर आप कानून का उल्लंघन करते हो, तो भी संविधान जो संसद के अंदर है, कौन? संसद के अंदर जो भी मंत्री है, जैसे राष्ट्रपति है, वो आपकी नागरिकता छीन सकता है। याद कर लेना, संसद में जो मंत्री है, अगर आप संविधान का उल्लंघन करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, तो भी आपकी नागरिकता छीनी जा सकती है। क्लियर? आगे देखो, जिसका जन्म भारत में हुआ हो। दूसरा, माता पिता भारतीय हो, जिनके माता पिता क्या हो? भारतीय हो। और एक बात इसमें, संविधान लागू होने, संविधान लागू होने से पाँच साल पहले भारत में रहता। आया समझ में? क्या कहना चाहता है? अनुच्छेद 5, प्रारंभ से नागरिकता, जिसका जन्म कहाँ हुआ है? भारत में, जिनके माता पिता क्या है? भारतीय है। संविधान लागू हुआ था, उसके 5 वर्ष पहले से जो भारत में रहते हैं उनको क्या मिल सकती है? भारतीय नागरिकता। क्या मिल सकती है? भारतीय नागरिकता। यहां तक सबके क्लियर है? अनुच्छेद 6 देखो, ये कर लो, देख लो एक बार, ठीक है? अनुच्छेद 6, अनुच्छेद 6 क्या कहता है? पाकिस्तान से भारत आने वाले, पाकिस्तान से भारत आने वालों के लिए नागरिकता, भारत आने वालों के लिए नागरिकता, एक फिक्स डेट थी, 19 जुलाई 1948। 19 जुलाई 1948 से पहले जो भारत में आ चुके हैं उनको तो अपने आप नागरिकता मिल जाएगी। 19 जुलाई 1948 से पूर्व जो भारत में
भारत में रहते हैं। और अगर इसके बाद आए होंगे तो संविधान लागू होने के बाद आए तो उनको 6 महीने का क्या करवाना पड़ेगा, 6 महीने पंजीकरण वाली बात मैंने बताई थी आपको, पंजीकरण ये बात बताई थी 6 महीने पंजीकरण वाली, ठीक है। इससे पूर्व जो भारत में रहते हो या बाद में आए हो या बाद में आए हो। तो अनुच्छेद 6 तो आपके क्लियर है ही। अब बारी आती है अनुच्छेद 7 की। नेडा में डेढ़ होशियार, राजस्थान में एक कहावत है, होशियार चंद, राजस्थान में कहावत है ना, डेढ़ होशियार, मैं अनुच्छेद 7 में देख लो कैसे है। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? अनुच्छेद 7 ये कहता है जो अपने मारवाड़ की जो है ना परंपरा होशियार चंद, वो इसमें लागू होती है। किस प्रकार से? किसी के जीवन है, किसी के निमंत्रण आया हुआ है अपने खाने का, मारवाड़ में क्या करें, जीवन, निमंत्रण आया हुआ है, और हम जैसे डेट आई हुई है 17 तारीख को, क्या है, निमंत्रण है खाने का शाम को, और अपन 15 तारीख को उसके घर पे जाके बैठ जाते हैं शादी का, ठीक है। अरे 10 दिन पहले ब्याह में जाते रहे, वहाँ 10 दिन पहले ही अपन शादी में चले जाते हैं, या 5 दिन पहले शादी में जाते हैं, है ना। और फिर हमको पता चलता है कि शादी 17 को ले कितने को है, 27 को है। कब है? 27 को। फिर क्या आते हैं वापस। उसी प्रकार अनुच्छेद 7 के अंदर संविधान लागू भी नहीं हुआ, कोई डेट वेट भी फिक्स नहीं हुई, कुछ भी फिक्स नहीं हुआ। किसी ने सोचा कि यार भारत का विभाजन हो रहा है, तो किसी ने सोचा कि चले जाते हैं उधर पाकिस्तान के अंदर। जब वहाँ जाकर देखा तो उनको पत्थर ऐसे कुछ मिले होंगे कि यहाँ पर क्या है, केवल पत्थर ही पत्थर है, खाने के लिए कुछ अन्न है नहीं, क्या करेंगे ऐसी भूमि का, ऐसी जगह का करेंगे क्या। तो होशियार चंद थे, वो चले गए। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? एक डेट थी 1 मार्च 1947, देखो 1 मार्च, साथ में एक आप साथ में ना नोट्स बना लो ताकि याद अच्छे से हो जाए। 1 मार्च 1947 एक डेट है। इससे पूर्व पाकिस्तान में चले गए। अरे इस टाइम तो विभाजन भी नहीं हुआ था, बात ही चल रही थी इसमें। और फिर वापस कहाँ गए? भारत आ गए। समझ रहे हो इस चीज को? ऐसा ही होता है हमारे राजस्थान में, पहले तो जाते हैं फिर देखते हैं कि वहाँ पर कुछ अच्छा है नहीं, तो वापस आ गए। उनको भी क्या मिली हुई है? नागरिकता मिली हुई है। लिखो, नोट कर लो इसको। आगे देखो अनुच्छेद 8। अनुच्छेद 8 ये कहता है कि भारत से बाहर रहने वाले, भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों की नागरिकता
जिनके पूर्वज भारतीय उनको भी नागरिकता मिल सकती है। उनको भी क्या हो सकती है, नागरिकता मिल सकती है। देखो अनुच्छेद 8 क्या कहते हैं, भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान जिनके पूर्वज भारतीय हों उनको भी भारतीय नागरिकता मिल सकती है। अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वेच्छा से नागरिकता को समाप्त करना चाहता है, स्वेच्छा से यदि कोई विदेशी राज्य की नागरिकता ले चुका हो तो भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाएगी। अब अनुच्छेद 10 और 11 है, वो एक ही प्रकार के हैं। अनुच्छेद 10, 11 अनुच्छेद 10 ये कहता है कि जो सरकार है वो नागरिकता कानून बना सकती है। सरकार नागरिकता कानून में बदलाव। और अनुच्छेद 11 इसी प्रकार का है, वो ये कहता है कि जो संसद को भी नागरिकता देने का अधिकार है। संसद को भी नागरिकता संसद को नागरिकता संबंध विधि का अधिकार है। विधि का मतलब कानून बनाने का अधिकार है। कानून का विधि का अधिकार है। तो साथियों, इसी के साथ हमारा भाग 2 संविधान का भाग 2 समाप्त होता है और कल हम संविधान के भाग 3 के अंदर मूल अधिकारों का जो वर्णन है वो भाग 3 के अंदर किया गया है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक है। कौन कौन से हैं? 6 अधिकार हैं, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक मैं आपको एक बार रिपीट करवा देता हूँ। अनुच्छेद 6 है, पाकिस्तान से भारत आने वाले नागरिकों के लिए 19 जुलाई 1948 से जो पहले भारत में रहते हो या बाद में आए हो उनके लिए नागरिकता। अनुच्छेद 7, 1 मार्च 1947 इससे पूर्व पाकिस्तान में चले गए थे और फिर वापस भारत में आ गए थे, जिनको दल बदलू कहते हैं, वो बात इसमें है। पहले तो उनको अच्छा लगा होगा कि भाई जाते हैं कि देखते हैं क्या होता है, फिर वहाँ जाके देखा कि वहाँ तो क्या है, कुछ भी नहीं है। जो भारत का मजा है वो दूसरे देश में कहाँ है, तो वो वापस आ गए। तो उनको भी क्या देनी पड़ी, नागरिकता देनी पड़ी। अब ऐसा तो है नहीं धक्के देके बाहर निकाल देंगे। अनुच्छेद 8, भारत से बाहर रहने वाले कुछ व्यक्तियों को नागरिकता का प्रावधान है, जिनके पूर्वज भारतीय हो उनको भी क्या मिल सकती है, नागरिकता मिल सकती है। अब नागरिकता समाप्त कैसे करनी, अनुच्छेद 9 में लिखा है, अपनी इच्छा से जो विदेशी राज्य की नागरिकता ले चुका है, अपनी इच्छा के अनुसार। स्वेच्छा का मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, जो विदेशी राज्य की क्या ले चुका है,
नागरिकता ले चुका है और भारतीय नागरिकता अपने आप समाप्त हो जाएगी। अनुच्छेद 10 और 11 एक सी ही बात है। अनुच्छेद 10 का तो कहना है कि सरकार नागरिक कानून में बदलाव कर सकती है, किसी को भी नागरिकता दे सकती है अगर वो भारतीय नागरिकता के जो 5 मैंने टॉपिक लिखाए थे, बातें लिखाई थी, उनसे अगर मेल खाते हैं। 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, पंजीकरण के आधार पर, जिनके पूर्वज भारतीय हो, ऐसे कुछ नियम है। संसद को नागरिकता संबंध विधि का अधिकार, संसद भी नागरिकता संबंध में अपनी कानून बना सकती है। ठीक है, यहाँ तक समाप्त हो गया आपके जो भाग 2 था। भाग 2 समाप्त हो चुका है बच्चों। कल हम पढ़ेंगे मूल अधिकारों के बारे में। धन्यवाद, नमस्कार।